कौवे पहुंच गए हमारे। ये ना पापा को ऐसे ढूंढते हैं ना, क्या बताऊँ आप। मेरे ससुर जी को ऐसे ढूंढते हैं ना, ये खिड़कियों पे जाते हैं ये ढूंढने के लिए कहाँ हैं करके। ले आजा, पकड़ फिर, पकड़ ले, नहीं मारूंगी, ले ले वो तो पकड़ ले, कौवा पकड़ दे ले। अच्छा डर रहा है, ले फिर। तेरा दगड़ू कहाँ है, दगड़ू वो नहीं पहुंचा अभी, तो खुद ले जा फिर। वो कहाँ है दूसरा वाला है, वो कहाँ है फिर। और उसके लिए भी लाई हूँ, वो थोड़ी देर में पहुंचेगा। और किसी समय ना यहाँ पे बैठ जा रहे हैं ये, और जिस दिन पापा गए उसके दूसरे दिन ना ऐसे घूम गए ये, कभी इधर बैठेंगे, कभी दरवाजे पे बैठेंगे, वहाँ पे बैठेंगे। हम लोग खुद टेंशन में थे और मुझे ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं कर रहा है, मैंने बनाया भी नहीं। इनकी पोज में देखे रह गई, इतना बुरा लग गया था ना, इतना बुरा क्या बताऊँ अब। वो नहीं पहुँचा है अभी, अभी दूंगी उसको। आके आवाज़ पक्का लगाते हैं आ गए करके, यहीं पे रख देती हूँ। सुबह का मौसम कुछ इस तरह हो रहा है। ये झूला आई थी इधर, कहाँ झूला, क्या कर रहा है तू इधर, क्या कर रहा है, आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। पहले इस साइड के दरवाजे खोलते हैं। हाँ अंदर दादाजी नहीं है, अम्मा ने, इतना गंदा लग रहा है क्या बताऊँ अब। अच्छे दरवाजे खोल दे, इसमें लॉक अपना रहता है। आगे आगे जुला, जा जल्दी आ इधर से, और क्या आ जल्दी। चौपैया का पार वहाँ भी गो, अम्मा नहीं है, आजा। अब बुआ आएंगे, हाँ इधर आ, जल्दी आ, चल चल सीधे चल, बदमाश। तो गाइस अभी मम्मी ऊपर पे पानी लगा रहे हैं, हम मोटर ऑन कर दिया तो अब ऊपर मम्मी पानी लगा रहे हैं। आधा और रखा है, पूरा भरना है वो भी अभी ये अपना भरता है कपड़े डालने तक ना। हाँ क्या बोल रहे। तो गाड़ियों अभी मैं आ रखी हूँ नीचे खेत में, और ये मूली तो ख़राब ही हो रखी है, बाद में उखाड़ना ही पड़ेगा क्योंकि तब भी अभी घास आस साफ कर दिया। और बिना ये थोड़ा इस साइड से साफ कर रखा है, ये घास सारा निकालना है, जैसे कि बंजर भूमि हो रखी है, ऐसा हो रखा है ये देखो। ये किस में भिंडी थी, किस में मिर्ची है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। खेतों में देखने का टाइम ही नहीं हो रहा है गड़ियों। और आज ना मैं बहुत दिनों के बाद आ रखी हूँ, 10 दिन पापा को ही हो गए पिथौरागढ़ गए हुए, और उससे पहले भी 4-5 दिन पहले उनकी तबीयत ऐसी चली ढीली ढाली, ऐसी में थे। और अभी भी ना टेंशन बाजी में ही हैं हम लोग। मैंने कहा ना ये दिन में अभी ऐसी धूप लगी है, ये देखिए 12:40 हो रखा है, अभी 12:40 हो रखा है। मैं आ गई होंगी यहाँ 12:25 या 30 तक आ गई होंगी, क्योंकि ये थोड़ा ये निकाल रखा है और यहाँ की सफाई कर रखी है ये। और थोड़ा अभी ना इसलिए आ रखी हूँ मैं दिन में। मच्छर ऐसे लग रहे हैं, बाप रे, जैग खा दिनान मच्छर, जैग दिनान बिल्कुल लेके। ये दिन में ये घम है, इधू घाम तो लग गया ले दू, मच्छर लगना ने बहुत है ज़्यादा। थोड़ा ए लेने का लो मैं ये घास आसे फिर जहाँ पे दे रखे। हाय रेडियो बड़को पहला छोटे को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं मंजू ब्लॉग उत्तराखंड से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गड़ियों मैं आज फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ। न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। इससे पहले मैंने जो ब्लॉगिंग कर रखी है आप लोगों ने देख लिए होंगे छोटे छोटे क्लिप। मैं नीचे खेत से आए अभी ना, खाना ना खा के, और बर्तन वर्तन तो गुड्डू ने धो लिए। तो गड़ियों और जो इससे पहले मेरा ब्लॉग आ रखा था ना, आप लोगों ने देखा, वो हम गए दादाजी को मिलने पिथौरागढ़, पर मैं दादाजी से मिला नहीं पाई आप लोगों को, क्योंकि वहाँ मिलाने का गड़ियों बिल्कुल ही मना था। मैं कैसे मिलाती आप लोगों को, क्योंकि वहाँ कैमरा भारी से बोल दिया था कैमरा ऑन नहीं होगा करके। और फिर सरकारी रूल हुए थे गड़ियों, पापा हैं आर्मी हॉस्पिटल में पिथौरागढ़, तो तबीयत में ना अभी तक बिल्कुल सुधार नहीं है और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, और ऐसी टेंशन में है। पर मैं
ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं कर रहा है। एक मजबूरी एक ये है दगड़ियों, मेरा चैनल है तो मैंने डालना ही है टाइम टाइम पे अपना कि हाल चाल। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो कि तबीयत कैसी हुई है क्या है करके। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है पापा की अभी, क्योंकि आईसीयू में है और ऑक्सीजन लगा है। क्या सुधार हुआ, क्योंकि हम सोच रहे थे क्योंकि आईसीयू में है आज पापा को 10 दिन हो गए, 10 दिन में भी बिल्कुल सुधार नहीं है। और हमने ना 1 हफ्ते तक तो उम्मीद रखी थी कि आज हफ्ते के अंदर आ जाएंगे आईसीयू से बाहर और ऑक्सीजन मतलब हट जाएगा करके। ऑक्सीजन हटा रहे हैं ना, पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते थे गड़ियों। और वैसे उनकी तबीयत तो 4 साल से ना इतनी ख़राब रह रही थी, इतनी ख़राब ना क्या बताऊँ। अब बीच बीच में मैं पापा को बीच में कभी लाई नहीं। पापा की तबीयत ख़राब कैसे होती है मैंने ये कभी नहीं दिखाया ब्लॉग में, पर ऐसी जब से उनका ब्रेन हेमरेज हुआ ना, ऑपरेशन हुआ, गुड्डू मेरी 13 महीने की थी, 1 साल और 1 महीने की थी, उसमें पापा का ऑपरेशन हुआ लखनऊ में। और तो हम थे उसमें कोटा में, तो रजा ट्रेनिंग गए थे, ट्रेनिंग से सीधे लखनऊ आए। यहाँ से मम्मी लेके आए, मम्मी और छोटे मामा मम्मी के भाई छोटे वाले और खटी माँ से मामा आए। तो गुड्डू उसमें 13 महीने की थी, हम कोटा में थे। वहीं से रजा कहीं ट्रेनिंग थे, ट्रेनिंग से सीधे पापा के ऑपरेशन करने के लिए शिव से बात की तो सीधे पापा वहाँ गए। वो रजा पापा के साथ गए कि मतलब ऑपरेशन, तो ऑपरेशन भी उसमें सुधर गया था गड़ियों। पापा के साथ साथ ही जिसमें ऑपरेशन हुआ ना, 5-6 जने एक ही वार्ड में थे जिसमें ऑपरेशन हुआ ना। होने के बाद वो मतलब बचे नहीं, पापा उसमें सिंगल थे, मेरे ससुर उसमें सिंगल, उनका ऑपरेशन मतलब सुधर गया था। हम इतना खुश हुए। फिर उसके बाद 1 महीने तक वहीं रही लखनऊ से फिर रजा सीधे कोटा ही लेके आए। फिर 1 महीना कोटा रहे और राजस्थान कोटा में थे, हमारी पलटन उसमें वहाँ थी। और तो ऑपरेशन करने के बाद ना इनका हमेशा दवा चले थे, दवा भी चले थे गड़ी। दवा खाते खाते ना बाद में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगा और आज लास्ट में क्या हो गया, हार्ट की बीमारी होगी पापा को। और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। हर 2-2 मिनट में, हर 1-1 घंटे में मम्मी से बात करने। मम्मी का भी मिलने का टाइम क्या है गड़ी, जैसे हम गए उस दिन यहाँ से 11:30-12 बजे, यहाँ से 11:30 कन्नू के स्कूल तक पहुँचने तक 11:30 हो गया था। तो यहाँ से गए हम 4 बजे वहाँ पहुँचे ना। 4 बजे हमें अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि 4 बजे के बाद कि वहाँ झाड़ू पोछा ये हो रहा था, उसमें पोछा तो एक आईसीयू में है, तो एक तो इतनी सफाई, आर्मी की जैसी सफाई दे, बहुत ज़्यादा सफाई। वो एक जने जा रहे हैं फिर पोछा लगा रहे, दूसरे जा रहे हैं पोछा लगा रहे, और बच्चों को ना खिड़की से देखने दिया दादाजी को। उसमें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, रोना भी आ गया था हमें, बच्चे भी रोने लग गए थे। खिड़की से देखा दादाजी को कि बोल रहे थे आईसीयू में जो हैं तो एकदम इन्फेक्शन होता है, बच्चों को इन्फेक्शन होगा, बच्चों को नहीं आने देंगे करके। फिर मम्मी ने बोला एक नाते एक नातनी है, और वहाँ उतने दूर से तो बच्चे देखने के लिए आए हैं दादाजी को करके। तो कन्नू ने तो हिम्मत रखी, लड़के ने कन्नू को मरना, रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। इतना हमें भी इतना रोना आ गया था दादी और मेरे को। आज लास्ट में ना दादा जी को मिलने के लिए भी ऐसे देखना पड़ रहा है खिड़की से। कन्नू को तो देख दिया था दादाजी ने, और कन्नू ने भारी से दादाजी प्रणाम बोला, ऐसे बोल रहे थे जीते रहना। और कोमल गई ना जिसमें दादाजी का ध्यान कहीं था, एक तो अपने सुध में है नहीं, तो उसमें कोमल ना देखी थी फिर रोती ही आई बाहर को, बहुत बुरा लगा। उसमें मिला भी नहीं पाई हमारी ये चीज़ देड़ियो। वैसे एक ही हमारे साथ नहीं हो रखा है, हर किसी के साथ मनुष्य यून ऐसी ही है देड़ियो। हम हमेशा यही नहीं रह सकते, कब क्या होता है किसी ने नहीं जान रखा है। पर आज अचानक जैसी लगी पापा को ये बीमारी हार्ट की। तो दवा भी चले थे 3
करीब 3.5 या 4 साल पहले पापा को ना हार्ट पे दिक्कत होने लगी, तो फिर ले गई मम्मी और रजा राम मूर्ति ले गए। वहाँ से फिर रजा लखनऊ गए, क्यों इसमें हार्ट का ऑपरेशन होगा, फिर इसमें छल्ला पहनाएंगे करके उनने बोला नहीं, और क्योंकि इनका ब्रेन का ऑपरेशन है और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा है और उम्र भी हो गई है करके पापा अभी ना 73 लगा है पापा को, और इतने साल के भी नहीं है, जैसे 80 हो जाते हैं, 80 क्रॉस या 85 क्रॉस कर लेते तो उतना बुरा भी नहीं लगता। चलो, अब बीमारी भी इतनी ख़तरनाक लग गई थी, क्या बोला हूँ, अब क्या है ऊपर वाले की देन पता नहीं। और पापा की तबीयत जैसी भी रहेगी घर लाएंगे हम पापा को, तो वहाँ से डिस्चार्ज करेंगे तो घर लाएंगे ना, मैं पापा को पक्का मिलाऊंगी आपसे। तो बीच बीच में ठीक ठाक रहेंगे तो मैं बताती रहूँगी घड़ियों। जैसे मैं गई ना, रजा गए, रजा से बोल रहे थे इतना मतलब बच्चों को तूने यहाँ पहुँचा दिया, और इतना उसमें भी ना उनको खर्च का बोलते हैं ना, सयाने आदमी कुछ अलग सोचते हैं, बोल रहे थे तूने इतना खर्चा कर दिया गाड़ी लेके यह करके। रजा ने बोला क्या हुआ फिर, और बच्चे मिलने के लिए आ रखे हैं, पापा आपकी तबीयत कैसी है क्या है करके पूछा, तो बोल रहे थे मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, कि मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, और ऐसे बोल रहे थे। फिर रजा आ गई बाहर को, और जैसे पहले चाचा गए, चाचा से भी अच्छी तरह बात की, और फिर रजा के बाद मैं गई। हम दो जने साथ में नहीं जा सकते, सिर्फ एक सिंगल करके हुआ, ICU में सिंगल करके जाना हुआ है घड़ियों। पर उसे वो बोल रहे थे ना हालत बहुत डाउन है, तभी मिलने दे रहे हैं। वैसे दिन ICU में मिलने का ऑर्डर भी नहीं है, सिर्फ एक जने जाएगा 1 दिन का करके। तो पापा की हालत डाउन नहीं थी, तभी मिलने भी दे रहे थे। और मैं गई ना, पापा प्रणाम बोला मैं बोल रहे थे हाँ बेटा और ठीक है तू, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ, क्या करूँ बहुत कमजोरी हो रही है, बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक हो जाओगे, घर आओगे आप? बोल रहे थे परसों नरसों मैं घर आ जाऊँगा, और तू घर किस पे छोड़ के आई, बोल रहे थे मेरे से। अभी भी उनको घर की इतनी लालच, बोलते हैं गाड़ियों भगवान ने ना मौत छुपा रखी है, आस दिखा रखी है, सच में यही है। मेरे से क्या बोला उन्होंने पता है, घर किस पे छोड़ के आई है तू? मैंने कहा ना नीचे में किराएदार हैं, अगल बगल में सबको बता के आई हूँ, ऊपर मामा को बता के आई हूँ ऊपर आते वक्त। मैंने कहा ये दिन धड़ाका क्या हो रहा है, और घर में ही है सब, क्योंकि मेरे 2 किराएदार है तो। और देखने वाले घर में हो गई, फिर बगल में ताई है, बगल में चाची है, ऊपर में दीदी लोग हैं, अम्मा लोग, सब ग्रुप में ही है घर। हो गया था, बोल रहे थे बकरी का क्या करके आई, बोल रहे थे। मुझे ना उनकी बातों को सुन के इतना रोना आ गया। मैंने कहा अभी भी इनको बकरी, अपनी खुद की हालत इतनी डाउन है, और बकरी का क्या करके आई, बकरियों का। और बोल रहे थे, मैंने कहा ना मैं अभी खोल के आ रखी हूँ, वो थोड़ा टहलते हैं, दोनों लखो है मेरे, और अंग्रेज और गुज्जर आप लोगों ने देखा ही है। और मैंने कहा वो टहल रहे हैं, फिर पूनम बांध लेगी, और ताई जी और बगल में चाची ने काट रखा है, और मैंने कहा वो डाल लेंगे घास। बोल रहे थे चलो ठीक है। और मैंने कहा खाने में क्या खाया, खा लिया मैंने, बोल रहे थे। और कल तक तो खिचड़ी दे रहे थे, आज मेरे को ना खाने का मन मीट कर रहा था, मैंने मीट मंगाया, बोल रहे थे। और बोल रहे थे 2 पीस चिकन के थे उसमें, और थोड़ा तरी था, और 2 रोटी उसके साथ खा लिया, बोल रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खा लिया आपने। और पर वहाँ ना सेवा टहल, मतलब इतनी अच्छी तरह सेवा हो रखी है पापा की, दाढ़ी आड़ी बना बनू के बिल्कुल, और हाथों में मतलब आर्मी हॉस्पिटल जैसे है हो, कोई इधर बैठे हैं कोई उधर, एक जने पे ही 2-3 जने लगे हैं वो, फिर ऐसे ही दूसरे जने पे। पापा के वार्ड में ICU में 3 जने थे, और वो सबकी ड्यूटी अलग अलग, कि कभी कुछ तो बहुत अच्छी सुविधा है। और अब इसमें हम ना घर, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है ऑक्सीजन की, तो
एक तो आईसीयू में है, वो डिस्चार्ज करते फिर देखते, फिर हम घर में लेके आते या ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लाएंगे, फिर जो भी होगा मैं बताऊंगी। और अब क्या बोलूँ गड़ी, बहुत बुरा तो लगा, इतना बुरा। और घर में इतनी सुनसानी हो रखी है ना, कुछ बता नहीं सकती। तो मम्मी तो कभी इधर उधर जाते थे, मम्मी इधर उधर जाते रहते हैं, पर मुझे उतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि मम्मी जा रहे हैं तो, और पापा घर ही में है ना। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्या बताऊँ। मैंने ना इसके साथ साथ ही मैं ब्लॉग अभी एडिट करूँगी। मैंने कौवे की बना रखी है वीडियो में, कितने साल हो गए हमारे मकान को बने हुए, हो गए 14, मतलब 15वां साल लग गया है, 14 साल हो रखे हैं शायद मकान बना हुआ। क्योंकि कोमल मेरी 10 महीने की थी, हमारा उसमें छत पड़ा, और फिर कोमल 1 साल 1.5 साल की हो गई थी, उसमें हम इस मकान में सेटल हुए, नीचे वाले मकान में। ऊपर तो रोजाना रिटायर हुए, फिर बना रखा है 2 मंजिले में, हाल ही में बना रखा है। तो 14 साल से पापा ना इस घर में, एक चलो 13 साल हो गए होंगे, फिर 14 साल उन्हीं दिनों नहीं आए होंगे कौवे। मैंने जितनी बार मैं बाहर से भी आती थी यहाँ घर आई, पापा डेली कौवे को क्या देते थे, बिस्किट। और वो बिस्किट जिस दिन नहीं होगा तो वो ना कभी देंगे तो रोटी देंगे, सादी रोटी कौवे नहीं ले जाते हैं, पराठे ले जाएंगे या पूड़ी ले जाएंगे, और नहीं तो बिस्किट परमानेंट हुए। अब पापा आजकल नहीं है घर में ना, जिस दिन गए उसके दूसरे दिन कौवे ने ऐसा कर दिया ना, कभी इस खिड़की पे कभी उस खिड़की पे। और वो कहाँ तक आगे बताए, ये वाले कमरे दादाजी और दादी के, ये 2 कमरे, ये इस साइड अम्मा और बुबू सोते हैं, तो इस साइड भी आने लग गए, क्योंकि मतलब इस साइड और यहीं से देते हैं बिस्किट। इतनी अकल है, खिड़कियों पे ऐसा करने लग गई ना, वो खट 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 मारने लग गए। इतना बुरा लगा क्या बताऊँ। और देने के लिए मैं डेली देती हूँ बिस्किट, सुबह सुबह आएंगे ना वो पक्का आवाज़ लगाएंगे, और अपनी भाषा में आवाज़ लगाते हैं कौवे, फिर मैं उनको बिस्किट देने के लिए जाती हूँ। और डरते भी नहीं, हाथ से ऐसे ले ले बोलते हो तो थोड़े साइड में जाएंगे, उधर रख दूँगी, बस वो ले जाएंगे। वो पालतू कौवे जैसे हो गए, मैंने पहले भी ब्लॉग में डाला था, क्योंकि हमारे पालतू कौवे हैं करके। आज वो पापा को इतना मिस कर रहे हैं, और कभी ऊपर में जाके बैठ जा रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं ऐसे 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 करके। मैंने कहा ना कौवे भी उदास हो गए। खैर कोई बात नहीं, सही हो के आ जाएंगे, मैं पक्का आप लोगों को मिलाऊंगी, और वहाँ कब तक रहते हैं बीच बीच में बताते रहूँगी। तो गड़ियों मैं जा रही हूँ अभी बाहर को, तो गड़ियों अभी खेत में जा रही हूँ। ये खेत में जाने वाली सीढ़ी है हमारी, ये पर घास से ऐसा हो रखा है, ये सारा निकालती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ मैं खेत में मैंने सुबह क्या काम किया दिन में। तो गड़ियों थोड़ा साफ होगी सीढ़ी अभी, ये देखिए। जो ये छोटी छोटी घास है ना, बारिश होगी तो और होने लग जाएगा, नहीं तो अब ये सूख ही जाएगा। ठंडियों में ज़्यादा घास भी नहीं होता है। ये नीचे खेत में जाते वक्त इतना गंदा हुआ था ना, डंबे लगा था घास का, ऐसे इधर वाला पूरा खेत ही देखिए, सारा घास तो निकाल दिया मैंने, पर जगह जगह ऐसे डंबे लगा रखे हैं घास के। तो अब अंदर की ओर जाती हूँ।